विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए में कहा है गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, ऑप्शन बी में कहा है गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड इन डी ऑप्शन अबाउट कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर 4 सीरीज दे रखा है और हमें उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है कि वो कन्वर्जेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और उसकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए हम यू एन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए के लिए यू एन क्या होगा? होगा 1+1/√n रेज टू द पावर -n³ ये हमारा यू एन दे रखा है। तो सबसे पहले हम यू एन को किस तरह से लिख सकते हैं? मैं जानता हूँ 1+1/√n ये ग्रेटर होगा हमेशा 1/√n से, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस इनइक्वालिटी के 1 ऐड है और ये दोनों सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी अगर सेम क्वांटिटी में ऐड होती है तो वो उसको ग्रेटर रिजल्ट बना देती है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब अगर हम जानते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1 तो 1/2 इज लेस देन 1, यानी कि रेसिप्रोकल लेने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1+√n लेस देन 1/√n। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो un दे रखा है उसकी पावर नेगेटिव है। तो रेसिप्रोकल करने से जो पावर है वो नेगेटिव यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। इसमें ये रिलेशन आया अभी तक हमारे पास। अब हमें इसकी पावर n³ चाहिए थी, n³/2, तो हम इसका n³/2 ले लेते हैं और इस साइड भी n³/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है 1+√n 1+1/√n रेज टू द पावर -n³/2। और ये जो इनइक्वालिटी मिलती है ये मिलती है हमें 1/n रेज टू द पावर n³/4, क्योंकि √n था और उसकी पावर जो थी हमारी n³/2 थी। तो √n का मीनिंग हुआ n की पावर हाफ और उसकी पावर n³/2, तो ये पावर n³/4 हो जाएगी। अब एक थ्योरम को रिकॉल करते हैं या कंपैरिजन टेस्ट को रिकॉल करते हैं। अगर समेसन un और समेसन vn दो सीरीज हैं और हम ये जानते हैं कि un जो है वो लेस देन इक्वल टू है vn, तो इस सीरीज की जो कन्वर्जेंस है वो un की कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करेगी, यानी कि जो लार्जर सीरीज है वो स्मॉलर सीरीज की कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करेगी। तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर किसी तरह से यहाँ पर ये जो दे रखा है ये वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो हमें चेक करना है 1/n रेज टू द पावर n³/4 के लिए। तो हम सबसे पहले इस सीरीज की कन्वर्जेंस देखने के लिए हम इस सीरीज को पी सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं n³/4 जो है वो ग्रेटर होगा 2 से फॉर सफिशिएंट लार्ज वैल्यू ऑफ n। पर्टिकुलरली यू कैन से आप कह सकते हैं n अगर 10 या 10 से बड़ा हो जाए तो ये जो इनक्वालिटी है ये होल्ड करेगी। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इसकी बेस आप n ले लीजिए क्योंकि आपको यही चाहिए था, n रेज टू द पावर। तो ये हो जाएगा दिस। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो रेसिप्रोकल लेने पर ही हो जाएगा 1/n रेज टू द पावर n³/4 लेस देन 1/n²। अब यहाँ पर ये कि पी सीरीज मिल गई है और हम जानते हैं पी सीरीज के लिए कि अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट करती है, यानी कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हो गई। अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो कंपैरिजन टेस्ट से जो लेफ्ट में है वो कन्वर्जेंट हो गई, और अगर ये कन्वर्जेंट हो गई है
तो यहाँ पर जो ये सीरीज़ थी हमारी, ये वाली कन्वर्जेंट हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो सीरीज़ दे रखा है, वो कन्वर्जेंट होगा। और ऑप्शन बी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी 1/n² पी सीरीज़ टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी के लिए हमारे पास सबसे पहले जो यूएन है, उसके उसके लिए हम यूएन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास यूएन है, ये है 3⁻⁻n और -(-1)n, ये हमारे पास यूएन है। अगर n आपके पावर में इन्वॉल्व है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए। और रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर un इस तरह से है, तो लिमिट ऑफ un अगर लेस देन 1 है, इस nth रूट ऑफ दिस un अगर लेस देन 1 है, तो वो जो सीरीज है कन्वर्जेंट होती है। दूसरे वे में आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ un रेज टू द पावर 1/n। अगर इस तरह से हम इसकी लिमिट निकालते हैं और वो लेस देन 1 आती है, तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो इसके लिए हम un लिखा और हम निकालेंगे un रेज टू द पावर 1/n। ये हमें मिलेगा 3 की पावर -1 -(-1) रेज टू द पावर n/n। यहाँ से आप जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो है पावर में सीक्वेंस, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी। तो फाइनली जो आपको लिमिट मिलेगा 3⁻⁻1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3। और 1/3 हम जानते हैं लेस देन 1 होता है, तो इसकी लिमिट लेस देन 1 हुई, तो यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट करेगा। या आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस से भी कंसिडर कर सकते हैं। (1)n/n, अगर हमारा n जो है इवन आता है, इस केस में आपका ये क्या आएगा, ये आएगा 1/n। और अगर हम बात करते हैं ओड केस की, तो ये हमारा मिलेगा -1/n। और दोनों ही केस में इसकी जो लिमिट है, जैसे हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, ये 0 आएगा, यानी कि 3 इनवर्स -0, लिमिट 0 है। और फाइनली आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से सबसीक्वेंस से इसकी लिमिट 1/3 मिल जाएगी। तो यहाँ पर रूट टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, और ऑप्शन ए जो है वो कन्वर्जेंट है लेकिन गिवन डाइवर्जेंट है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया है, ऑप्शन बी सही है, यानी कि कन्वर्जेंट ही है। ऑप्शन सी भी कन्वर्जेंट है। अब ऑप्शन डी की बात करेंगे। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है, वो ये किया है कि हमारे लिए, क्योंकि हमें नो ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो क्योंकि यहाँ पर एक कन्वर्जेंट आया है और डाइवर्जेंट दे रखा है, तो यही हमारे लिए गलत स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वी आर सीकिंग नॉट ट्रू। ऑप्शन ए नॉट ट्रू, ये हो गया। ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, ऑप्शन सी जो है वो भी ट्रू है। और अब हम चेक करते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। उसमें जो यहाँ पर ये दे रखा है वो है समेसन n रेज टू द पावर n² अपॉन n+1 इंटू n, यहाँ पर ये दे रखा है, इसको हम un कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा, ये किसके होगा, n² अपॉन n+1 को हम लिख सकते हैं n, और यहाँ पर ये दे रखा था n, तो ये हो गया n। एक्चुअली ये n² था, तो यहाँ पर n² कर लीजिए, और ये इक्वल हुआ n² अपॉन n³। तो हमारे पास ये आया है, यानी कि ये जो फाइनली है ये इसके अप्रॉक्सीमेट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि n² जो है वो रैपिडली इंक्रीज होता है n³ से, या हम ये कह सकते हैं n² अपॉन n³ जो है वो ग्रेटर होगा 1 से। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है
ये हमेशा इसकी सारी की सारी टर्म्स 1 से ग्रेटर है, तो इसकी लिमिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। और अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, अगर मैं कहता हूँ कोई सीरीज़ समेशन UN कन्वर्जेंट है, तो लिमिट ऑफ UN हमेशा 0 होना चाहिए। और यहाँ पर जो इसके एप्रोक्सिमेट सीक्वेंस है, उसकी लिमिट 0 नहीं आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है, उसकी लिमिट भी 0 नहीं होगी और लिमिट 0 नहीं होगी, तो वो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कहा था इज़ कन्वर्जेंट, तो ये आपकी नॉट ट्रू हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख सकते हैं।